13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास और राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास, इन सभी लोगों ने हनुमान जी को देखने का दावा करा है। और हमारे पुराणों के अनुसार भी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे और जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब हनुमान जी के साथ साथ हमारे धरती पर मौजूद अन्य 7 चिरंजीवी सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे और उनका साथ देंगे कलयुग का अंत करने में। और ये सभी बातें हमारे वेदों में पहले से ही लिखी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रभु हनुमान जी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसको जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो अगर बात करें हनुमान जी के गुरु के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि मतंग ऋषि प्रभु हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं जिनके द्वारा उनको आत्मबोध हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में मातंगा समाज के आदिवासियों का समूह रहता है। यानी सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। और सेतु के शोधकर्ता श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसे कबीलाई समूह रहता है जो कि पूरी तरीके से बाहरी समाज से कटा हुआ है और इसका संबंध मातंग समाज से है। और ये सेतु एशिया नामक जो आध्यात्मिक संस्थान है जिसने इसका खुलासा किया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। और इस आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन का ये भी दावा है कि साल 2014 में 27 मई के दिन हनुमान जी इन आदिवासियों के साथ अपना एक दिन बिताया था। और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा कि साल 2055 में फिर से हनुमान जी इनसे मिलने आएंगे। यानी हर 41 साल बाद हनुमान जी इस समुदाय से मिलने के लिए आते हैं। और जब उन्होंने इस बात का पता लगाया कि आखिर ऐसा क्या है कि हनुमान जी इनसे हर 41 साल बाद मिलने आते हैं, तो उनके द्वारा की गई खोजबीन से उनको ये पता लगा कि हनुमान जी ने इनको स्वयं आशीर्वाद दिया है। हर 41 साल बाद वो इनके कबीले में आएंगे और इनको आत्मबोध का ज्ञान देंगे। और कहीं ना कहीं ये भी मिस्ट्री हो सकती है कि कल की अवतार के समय मात्र ये एक ऐसा कबीला हो जिसको भगवान कल्कि के अवतार के बारे में पता हो कि आखिर उनका अवतार कब और किस समय और किस जगह पे होगा। और इसी तरीके से हनुमान जी का भगवान प्रभु राम के प्रति कितनी ज्यादा श्रद्धा और भक्ति है वो इस घटना के द्वारा साबित हो जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी और राम जी के मध्य युद्ध भी हुआ था। यानी जो भगवान राम जी के गुरु थे जिनका नाम विश्वामित्र था, उन्होंने भगवान राम जी से ये कहा था कि वो राजा ययाति को मार दे। तब ऐसा कहा जाता है कि राजा ययाति अपने मृत्यु से बचने के लिए प्रभु हनुमान जी के शरण में चले गए थे। तब हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी से कहा था कि वो ययाति को उनके पास छोड़ दे, वो उनको मृत्यु दंड देंगे, तब ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री हनुमान जी ने उनको लौटाने से मना कर दिया। उसके बाद जब प्रभु राम ने हनुमान जी के साथ लड़ाई करनी शुरू की तो प्रभु हनुमान ने किसी भी तरह के अस्त्र और शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। और राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। और फिर विश्वामित्र हनुमान जी की भक्ति को देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। और एक कहानी ये भी हनुमान जी के बारे में कि ऐसा कहा जाता है कि वो लंका को जलाकर पछताए थे। जी हाँ, ये बात सच है। यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ था, क्योंकि हनुमान जी के बारे में आपको पता ही है कि वो एकादश रुद्र के अवतार कहे जाते हैं। और यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतरित हुआ। और हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। तो ये तो कहानी रही कि आखिर हनुमान जी का जन्म किस कारण की वजह से हुआ। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उनको पछतावा क्यों हुआ। तब ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो उनका मन कई उलझनों में था। यानी वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण में एक श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि हनुमान जी ये सोचते हैं कि सारी लंका जल तो गई, निश्चित रूप से जानकी भी उसमें जल गई होंगी। और ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बहुत ही बड़ा अहित कर दिया। और जब माँ सीता ही नहीं रही तो राम भला कैसे जी पाएंगे। और फिर सुग्रीव और प्रभु राम की जो मैत्री है उसके मायने क्या रह जाएंगे। अब बात यहाँ ये आती है कि ऐसा करने के बाद वो पछताए क्यों। इसके पीछे रीजन ये है कि हनुमान जी को थोड़ी भूलने की आदत है।
यानी हनुमान जी ये भूल गए कि थोड़ी देर पहले ही माँ सीता ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था, और जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो भला कैसे जल सकती हैं। और माता सीता जी के द्वारा ही उनको चिरंजीव होने का वरदान मिला है, जिसकी वजह से वो आज तक जीवित है। और प्रभु विष्णु कहिए या राम कहिए, उनका फिर से इस पृथ्वी लोक पर कल की अवतार के रूप में जन्म लेने के लिए वो इंतजार में बैठे हुए हैं। और आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि प्रभु हनुमान जी को सभी देवों में प्रमुख माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है, उसका कारण क्या है? तो पहला कारण ये है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे भगवान विष्णु के पास माँ लक्ष्मी है, भगवान शिव यानी महेश के पास पार्वती हैं, और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती हैं। उसी तरीके से हनुमान जी के पास खुद की शक्तियां हैं, और वे खुद की शक्तियों को स्वयं से संचालित करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, यानी प्रभु श्री राम के वो सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। और तीसरा कारण यह है उनके शक्तिशाली और चिरंजीवी होने का, कि वो अपनी भक्तों की सहायता बहुत ही जल्दी करते हैं, मात्र प्रभु श्री राम का नाम लेते ही। तो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी और उनके साथ जो अन्य 6 चिरंजीवी है वो आज भी कैलाश पर्वत में मौजूद है, यानी उनकी स्थिति कैलाश पर्वत में बताई गई है, और उस स्थान पर रह के जहाँ पर कलयुग का कोई भी असर या प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पर वो भगवान विष्णु के कल की अवतार के होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तो ये जानकारी रही प्रभु हनुमान जी के चिरंजीवी और शक्तिशाली होने की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।